एक खबर आज सुबह सवेरे आपको बता दूं। ये खबर जो है, इस खबर का आप सब लोगों को इंतजार था और काफी देर से आप सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि आफ्टर ऑल आर्टिकल 370 पर जो है वो डिसीजन कब निकल कर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को जो है वो सितंबर में रिजर्व कर दिया था। लेकिन आप लोग जानना तो चाहते हैं कि आफ्टर ऑल जो डिसीजन रिजर्व हुआ था उसमें आने क्या वाला है। तो मैं आपको आर्टिकल 370 के हवाले से एक बड़ी अपडेट बता दूं। आर्टिकल 370 का जो डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को रिजर्व किया था, वो सोमवार को आ सकता है। यानी अब आप लोग कहेंगे कि कब से सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रिजर्व करके रखा था, लेकिन ये सोमवार कैसे आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिसीजन जो है ये आने वाले सोमवार को जो है वो आएगा। और आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस डिसीजन को जो है वो सोमवार तक बता दिया जाएगा। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से ये जानना चाहूंगी कि वो आर्टिकल 70 के बारे में जो है वो सुनने के लिए कितने ज्यादा क्यूरियोसिटी है उनमें, और कितने ज्यादा लोग जो है वो आर्टिकल 370 के बारे में जो है जानना चाहते हैं। जिस तरह से आर्टिकल 370 की बात करें तो आर्टिकल 370 वो मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 370 वो मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है आप लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिलाता था, यानी जम्मू कश्मीर में ना तो कोई नौकरी ले सकता था, ना ही जम्मू कश्मीर में कोई जो है बाहर से आकर जमीन ले सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जब भी नौकरियां निकलेंगी कोई कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए अब आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन रात 16 दिन जो है आर्टिकल 370 की जो है वो सुनवाई सुनी। और 16 दिन एक लंबी चौड़ी बहस सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व कर दिया। मैंने आपको पहले ही ये खबर दे दी थी कि सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि आर्टिकल 370 का जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, जो कोर्ट ने रिजर्व किया था, वो इस महीने आ जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज शुक्रवार है। शुक्रवार की अगर मैं बात करूँ तो शुक्रवार को छोड़कर, शनिवार को छोड़कर, एतवार को छोड़कर, यानी इन 3 दिनों को छोड़कर सोमवार को आपको कोर्ट का डिसीजन जो है वो देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 को लेकर यहाँ पर जो है महाराजा हरि सिंह है, उनके शासनकाल की बात हुई। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है लगा, उसके बारे में बात हुई। लेकिन अब सोमवार को जो डिसीजन आने वाला है उसके बारे में जो है वो मैं आप लोगों से बात कर लूं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वही बताएंगे कि आफ्टर ऑल डिसीजन क्या आया है। लेकिन अगर ये डिसीजन आ रहा है तो इसके पीछे का कारण आप लोगों को जानने का बहुत हक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस करना अपना वर्डिक्ट वो सोमवार को करेंगे। जितनी भी पिटीशन आर्टिकल 370 पर सुनी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना, सुनने के बाद में अपना डिसीजन जो है वो रिजर्व कर दिया था। अब रिजर्व डिसीजन के बाद में जम्मू और कश्मीर के हक का फैसला, यानी अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का आने वाला फ्यूचर क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर जो है आप लोगों ने सबने अपनी डोर छोड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है यहाँ पर। अगर ऐसे मतलब कपिल सिब्बल की बात करते हैं, जफर इकबाल की बात करते हैं, गोपाल सुब्रमण्यम की बात करते हैं, उन सबने जो है वो दलीलें दी और सुनी। लेकिन उसके बाद में भी आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से भी जो है सॉलिसिटर जनरल थे वहां पर, केंद्र की तरफ से भी वकील थे। लेकिन अब फैसला किसके हक में गया है वो आप लोगों को सुनना होगा। जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था ना कि आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के साथ क्या होगा, तो वो डिसीजन आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिसमें 5 जजेस थे, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत, इन्होंने जो है सितंबर 5 को 16 दिन की लगातार सुनवाई के बाद में डिसीजन को जो है वो रिजर्व कर दिया था। और जितने भी पिटिशनर थे वो अगस्त से लगातार इस केस की दलीलें जो है वो रख रहे थे। अब जम्मू और कश्मीर में अगर आर्टिकल 370 आता है, ये देखिए सुनने वाली बात ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 370 आता है, वो किसको चैलेंज करेगा आने के बाद? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है? जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अगर आर्टिकल 370 का डिसीजन जिस तरह से आप लोग कई लोग जो है वो कहते हैं वापस आना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं वापस आना चाहिए, अगर 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 वापस आता है तो वो किसे चैलेंज करेगा? आप यहाँ पर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये उस एक्ट को चैलेंज करेगा जो आपको केंद्र शासित प्रदेश में रहने का हक दिलाता है, तो ये उसे चैलेंज करेगा। आगे जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मैं आपको बता दूं कि 25 की भी जगह पर मतलब जिस तरह से दिसंबर 25 को जो है यहाँ पर रिटायर होने वाले थे एस के कोल, यानी संजय किशन कोल जो है वो दिसंबर 25 को रिटायर होने वाले थे। लेकिन दिसंबर 15 को जो है विंटर वेकेशंस हो जाएंगी, छुट्टियां पड़ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 15 जो है वो लास्ट दिन होगा। इसीलिए यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को इसका नतीजा जो है वो सोमवार को ही बता दिया जाए, यानी दिसंबर 11 मंडे है, यानी 11 तारीख को ये डिसीजन आ जाएगा सोमवार को।
और अपेक्स कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पर ये डिसीजन जो है अपलोड भी हो जाएगा, जो 5 जजेस ने मिलकर लिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मुख्य जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका ये डिसीजन अपलोड हो जाएगा और अपेक्स कोर्ट की वेबसाइट पर आपको जाकर देखना होगा। 16 दिन की लगातार लंबी चौड़ी बहस के बाद अब आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को आर्टिकल 370 के बारे में क्या सुनने को मिलेगा? जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ हैं, मैं उन व्यूअर्स को चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ आप अपनी ना जो पर्सनल राय है, आप अपनी निजी राय इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो क्या सोचते हैं। तो अपनी पर्सनल राय रखिए, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, उनका जिक्र करना चाहूंगी। कपिल सिब्बल ने जो है वहां पर काफी ज्यादा दलीलें रखी और आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जो है वो साथ साथ में कांग्रेस के लीडर भी हैं। और कपिल सिब्बल की बात करते हैं, उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर का शासन काल खंगाला और उन्होंने जहां पर बात करते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगर हम बात कर ले, हर किसी की बात करते करते उन्होंने जो है वो यहाँ पर अपना पक्ष रखा। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दावे, ये सारे जो है ये वो वकील थे जिन्होंने हक में केस लड़ा कि आर्टिकल 370 को जो है वो गलत तरीके से हटाया गया। और आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद यहाँ पर जो गवर्नर रूल है वो लागू हुआ और ये वही गवर्नर रूल है जो आज तक, यानी अगर 2019 की बात करूं, 2023 चल रहा है और 2023 का आखिरी महीना, ये आप लोग आज तक इस गवर्नर रूल के बीच में रह रहे हैं। जब आप लोग कहते हैं कि अपनी चुनी हुई सरकार होगी, तो अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों का भला चाहती है, तो आपको लगता है कि आपको चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बता दूं, उन्होंने तो कह दिया कि वो चुनाव करवाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। तो आप लोगों को चुनी हुई सरकार अब चुनावों के बाद में ही मिल सकती है, जहां पर 5 स्टेटों की अगर हम बात करें तो उनमें से बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है? अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे वकील उनकी तरफ से थे और केंद्र की तरफ से यानी सेंटर की तरफ से भी यहाँ पर वकील थे, अटॉर्नी जनरल आर के वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गबरी जो ये थे, और इन्होंने जो है इस हक में केस लड़ा कि आर्टिकल 370 को खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो आतंकवाद फैला रहा था। आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग कर रहा था। लेकिन अब दिसंबर 11 को आपको पता चल जाएगा कि आप फिर से केंद्र शासित प्रदेश में ही रहेंगे या आपको जो है स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है, आपको अपना स्पेशल स्टेटस मिल सकता है जो महाराजा के टाइम से आपको मिला था। और यहाँ पर बता दूं, अगस्त 5 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, यही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसे चैलेंज किया जाएगा अगर आर्टिकल 370 जो है वो वापस आता है। अब जिस तरह से यहाँ पर गवर्नर रूल जो है वो लागू हुआ, जो आपको काफी लंबे समय से जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसी के बाद में आपको इतना भी बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो साफ तौर पर अभी केंद्र शासित प्रदेश में है, आप लोग यूटी में रहते हैं, और अब जम्मू लद्दाख कह रहा है, इस पर भी चर्चा हो सकती है कि जिस तरह से लद्दाख कह रहा है कि हमें दोबारा जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए, तो उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो डिसीजन आएगा, जो पेंडिंग डिसीजन आएगा वो इसी पर आएगा कि आर्टिकल 370 आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 5 जजेस के जो बेंच थे उसमें से संजय कृष्ण कौल जो है वो 25 को रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब 25 को रिटायर होने के बावजूद जो है दिसंबर 15 को कोर्ट में छुट्टियां पड़ रही हैं, यानी विंटर वेकेशन है वहां पर, और उनका आखिरी दिन है दिसंबर 15, इसलिए आपको 4 दिन पहले ही अपेक्स कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जो है वो रिजल्ट जानना होगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो इसी में जो है जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन छुपा है। या तो अब देखते हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से बात करें, उन्होंने जो है उनके हक में फैसला सुना दिया, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इन सब चीजों ने जो है आपने देखा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पीडीपी की तरफ से जो है वो वहां पर थे, इसके साथ साथ तारिक आमी भी वहां पर थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि जिस तरह से केंद्र की तरफ से भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे कि आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की कोई बात नहीं है, अगर ये स्टेटहुड मिलेगा तो ये आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिलेगा। लेकिन जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं जानना चाहती हूँ आप आर्टिकल 370 की वापसी चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि आर्टिकल 370 को गए हुए काफी साल हो गए, तो आर्टिकल 370 अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा है। तो आप लोगों को आर्टिकल 370 किस तरह से आप देखते हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर आर्टिकल 370 आता है वो सीधा आकर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो चैलेंज करेगा, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही वो एक्ट है जिसने जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग किया। और इस हिसाब से अगर आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही रहता है, आप यूटी में ही रहते हो, तो आपकी यूटी में कोई भी कभी भी अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए,
कोई भी कभी भी यहाँ पर जमीन खरीद सकता है। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं तो आप बताइए, अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, आप आर्टिकल 370 को वापस चाहते हैं तो आप लोग ऐसा बताइए। लेकिन सुबह सवेरे आप लोग जो है गुड मॉर्निंग, आप लोगों ने बहुत जितने भी लोग हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। लेकिन बहुत ही एक ऐसा अपडेट है कि आप लोगों को इस अपडेट को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि जम्मू कश्मीर का फैसला जो है इस सोमवार दिसंबर 11 को देखने को मिल जाएगा, जिसका आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। वाकई में सितंबर की अगर हम बात करें, सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब 2-3 महीने आप लोगों ने इंतजार किया और आप लोग जो है पल पल इस अपडेट को देखते हैं कि कब जो है वापस चाहिए। बिल्कुल प्रवेश चौहान है, वो कह रहे हैं वापस चाहिए। आप भी बहुत जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बताइए कि वापस चाहिए। और आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक कर ले और लाइक करने के साथ साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और प्लीज हमारे चैनल को भी जो है वो लाइक कर ले। अल्लाह हाफिज।